हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल अनिल एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग उत्सर्जन पाठ के अगले भाग में वृक्क की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। वृक्क की आंतरिक बनावट कैसी होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम आपको नोट्स लेकर आए हैं। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म मतलब कि छोटी छोटी लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन या हिंदी में वृक्क नलिकाएं कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये वृक्क की आंतरिक संरचना या बनावट थी, जिसमें वृक्क के अंदर क्या होता है। अब नेफ्रॉन की संरचना को हम लोग अगले हेडिंग में देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है नेफ्रॉन की संरचना। चूंकि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि वृक्क के अंदर छोटी छोटी लंबी कुंडलित जो नलिकाएं होती हैं, उसी को नेफ्रॉन या हिंदी में वृक्क नलिकाएं कहते हैं। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होती है। ये आपको नेफ्रॉन की संरचना में यहाँ पर दिखाया गया है। प्याले के जैसी इसकी रचना है, जिसको हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। तो यहाँ पर आरंभ प्याले जैसी रचना से प्रारंभ होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त केशिकाओं के एक जाल को घेरता है। नेफ्रॉन की सामान्य संग्राहक नली अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। यहाँ पर जो संग्राहक नलिका है, आगे दिखाया गया है कि जो सामान्य संग्राहक नली है, ये मूत्रवाहिनी से जुड़ जाता है, जो आगे समाप्त हो जाता है मूत्रवाहिनी पर। यहाँ पर जो नीचे मुड़ा हुआ है, इसको हेनले का चाप कहते हैं। आपको परीक्षा में मैट्रिक के एग्जाम में प्रायः वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर केवल यदि नेफ्रॉन की संरचना बनाने के लिए कह दिया जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, केवल आप नामांकित चित्र बना देंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। और उसको नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करने के लिए अगर कहा जाएगा, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान देंगे कि किसी भी जीव विज्ञान में चित्र को नामांकित करने के लिए दाहिनी तरफ स्पेस दिया जाता है और दाहिनी तरफ नामांकित करना चाहिए। हम लोग आगे इसके वृक्क के हमारे शरीर में वृक्क के क्या क्या कार्य हैं, ये अर्थात गुर्दे या किडनी के क्या कार्य हैं, उसको देखेंगे। वृक्क जो हमारा मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अवशेषीय अंग है, इसके निम्नलिखित कार्य हैं, जिसको निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले दिखाया गया है कि वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जो शरीर के रक्त को शुद्ध करता है, उसे फिल्टर करता है और उससे अपशिष्ट हानिकारक या विषैले पदार्थ को छानकर मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। वृक्क रक्तचाप तथा मधुमेह को नियंत्रित रखता है। यह शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखता है। वृक्क शरीर में क्षार अम्ल को भी संतुलित रखता है। यह अनेक प्रकार के हार्मोनों का स्राव करता है, जिससे हमारा शरीर संतुलित रहता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे मूत्र की बनावट। जो मानव मूत्र है, उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं और उसकी बनावट कैसी है, इसको इस मूत्र की बनावट हेडिंग में समझाया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl लवण बोलते हैं, होते हैं। इस मूत्र में 96% जल एवं 2% यूरिया तथा शेष अन्य पदार्थ 2% होते हैं। प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 ग्राम मतलब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें स्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण ही हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। यदि हम संतुलित मात्रा में जल का सेवन करेंगे तो जल पीलापन नहीं हो पाएगा। जल का पीला होना ये भी संकेत देता है कि हमारे शरीर में जल की कमी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह नोट्स, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
फिर हम लोग इसके आगे अगले भाग में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके।